अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है MBBS इन फ्रांस 2022। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रिसेंटली MCAT के जो टेस्ट हुए हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गए। MCAT के जो है मार्क्स है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जो है ना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स MCAT में कम मार्क्स आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको लग ये रहा है कि उनको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब या तो उनके पास ऑप्शन एक ये है कि वो एक साल इंतज़ार करें और नेक्स्ट MD-CAT में जो है वो एडमिशन लें, जो नेक्स्ट साल होगा उसमें MD-CAT में टेस्ट में अपीयर हों और अच्छे मार्क्स लेकर जो है ना एडमिशन ले लें, या फिर उनको डॉक्टर बनने का जो है ख्वाब जो है ये हमेशा के लिए छोड़कर किसी और सब्जेक्ट में जो है ना एडमिशन लेना होगा। लेकिन हम आपको जो है ना एक थर्ड ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में किसी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, आप अब्रॉड के किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी मेडिकल में कॉलेज में जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं। इसलिए हम स्टूडेंट्स को वर्ल्ड की टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ MBBS के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आज इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हम MBBS इन फ्रांस के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रांस के बारे में, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, वहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए। और अगर आप भी जो है MBBS के लिए किसी भी मुल्क की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि MBBS इन फ्रांस में, कि फ्रांस में MBBS नहीं होता। देयर इज़ नो MBBS इन फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि देयर इज़ नो MBBS इन फ्रांस। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब है ये, अगर फ्रांस में MBBS ही नहीं होता। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि MBBS मेडिसिन की बैचलर डिग्री है और इंटरमीडिएट के बाद 4 से 5 साल कंप्लीट करने पे, आपको पढ़ने पे ये डिग्री मिल जाती है। लेकिन फ्रांस में जो मेडिसिन की डिग्री होती है उसकी ड्यूरेशन 8 से 9 साल होती है और इस डिग्री को MD कहते हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिसिन। नॉर्मली स्टूडेंट MBBS करते हैं, उसके बाद उनको स्पेशलाइजेशन के लिए 3 से 4 साल करना पड़ जाता है, करते हैं, तो देन वो जो है MD के बराबर होते हैं। लेकिन फ्रांस में एडमिशन ही MD के लिए होता है और स्टूडेंट 8 से 9 साल वहाँ पर पढ़कर MD की डिग्री लेकर जो है ना वहाँ से पास आउट होता है। तो इसलिए फ़्रांस में आपको MBBS नहीं, बेसिकली MD के लिए एडमिशन मिलेगा और आपकी स्टडी जो है वो ड्यूरेशन 8 से 9 साल तक जो है ना वो कंप्लीट होगी। अब आते हैं कि MBBS फ्रांस से क्यों करें, मतलब क्यों जो है ना उसका हो सकता है, वजह क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। तो सबसे पहले ये है कि ये जो डिग्री है फ्रांस से होती है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल WHO से और भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दुनिया की डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से जो अप्रूव्ड है। फ्रांस में एडमिशन अप्लाई करने वक्त जो है एडमिशन जो है इसका प्रोसेस इंतहाई सिंपल है। ड्यूरेशन जो इसकी है वो 8 से 9 साल है, यानी आपको एंड पर MD की डिग्री मिलेगी। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की सेपरेट क्लासेस होती हैं, फ्रेंच के लिए अलग क्लासेस होती हैं, इसलिए पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट जो है ना वो सेपरेट इंग्लिश की क्लासेस लेकर भी पढ़ सकते हैं। एडमिशन जो होता है वो मेरिट पर होता है और इसके लिए आपको कोई डोनेशन वगैरह जो है ना वो यूनिवर्सिटी को नहीं देनी होती और वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो काफ़ी इकोनॉमिकल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पर आप गुजार सकते हैं। हम दूसरे बेनिफिट्स की बात करें कि वो क्या क्या हैं फ्रांस में अगर आप MBBS करते हैं। फ्रांस की आलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी जो है ना वो WHO, PMC और इसके अलावा फ्रांस की जो है डिग्री दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना हॉस्पिटल्स में जो है कंट्रीज़ में मानी जाती है। जर्मनी की तरह फ्रांस की एजुकेशन भी फ्री है, बस आपको थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देनी होती है, वो few $100 की कंट्रीब्यूशन होती है जो आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी होती है। फ्रांस में हाई क्वालिटी जो है एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से पढ़ के वहाँ से प्रैक्टिस करके आप दुनिया की किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में सर्व कर सकते हैं। आपको जो है MBBS के फर्स्ट ईयर में आपको फ्रेंच भी सिखाई जाती है ताकि आपका लैंग्वेज बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको वहाँ के जो है लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ ही जो है कम्युनिकेट करना है। इसलिए अगर आपको फ्रेंच आती होगी तो देन ही आप मरीज़ जो है, जो पेशेंट है, उसको अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं, उससे जो है ना क्यूरी कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला जो बेनिफिट ये है कि MD की वहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको फ्रांस में जो है उनके हॉस्पिटल्स में जॉब करने की भी ऑप्शन मिल जाती है, वहाँ पर रहकर जॉब कर सकते हैं। बातें हैं कि फ्रांस में अगर आपने MD के लिए एडमिशन लेना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
दोस्तों इसमें सबसे पहले है कि आपकी एज 17 ईयर से लेकर 25 ईयर के दरमियान में होनी चाहिए। आपने नेशनल एग्ज़ाम जैसे पाकिस्तान में MD कैट होता है इसको पास किया होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 10+2 जो है ना राइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जिसमें आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ी हो। यानी आपने इंटरमीडिएट जो है या FSC जो की हो उसमें ये वाले कोर्सेज होने चाहिए। फिज़िक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कम से कम जो है 50% मार्क्स आपके लेने ज़रूरी होते हैं। एडमिशन की टाइम जो है फ्रांस की यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लेती है, उसको क्लियर करना जो है वो ज़रूरी होता है। PMC की तरफ से इशूड जो है आपका टेस्ट है जो आपने दिया हुआ है वो भी उसका भी आपको प्रोविज़न देनी होती है, वो आपको प्रोवाइड करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है ओरिजिनल पासपोर्ट और इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट आपको चाहिए, उसकी ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए मार्कशीट दोनों की 10th और 12th की। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए PMC से जो है ना वो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाता है, वो आप सबमिट कराना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा अपना। आपको PMC का जो आपने टेस्ट दिया हुआ MD कैट MCAT उसका भी आपको स्कोर देना होगा। इसके अलावा आपको इनफ जो है ना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप वहाँ पर जाकर अपनी लिविंग कॉस्ट जो है ना वो बेयर कर सकते हैं, ये भी आपको वहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट आते हैं कि एडमिशन का शेड्यूल जो है वो कैसे है। दोस्तों फ्रांस में जो है MD के एडमिशन जो है मेडिकल कॉलेजेस में 2 दफ़ा होते हैं साल में। एक होता है विंटर सीजन में, दूसरा होता है समर सीजन में। विंटर सीजन जो है ना वो 1 फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है, जबकि समर सीजन में वो लोग अप्लाई करते हैं वो रह जाते हैं जो विंटर सीजन में मतलब जो सीट्स फिल नहीं हो सके वो समर सीज़न में भी एडमिशन ले लेती हैं। फ्रांस की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को एडमिशन के बारे में 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो है इन्फॉर्म करती है। उससे पहले आपने अप्लाई करना होता है। तो विंटर सीज़न में अगर आप फरवरी से अप्लाई कर देते हैं तो अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जून में उसका जो है ना वो एडमिशन की अनाउंसमेंट आ जाती है और सितंबर तक ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अगर कोई रह जाता है मतलब सीट्स उनकी फिल नहीं होती तो उसके बारे में वो जो है ना समर सेशन में उसको एप्लीकेशन कॉल करके उनको फिलअप कर देते हैं। इस तरह से आप जो है ना फ्रांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान में अभी नहीं जिनका एडमिशन हो सकता वो इटली में, फ्रांस में, हंगरी में या किसी भी और यूरोपियन कंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। और भी आने वाले दिनों में मैं वीडियोस बना रहा हूँ USA के ऊपर, रशिया के ऊपर, कि वहाँ पर आप जाकर कैसे जो है स्टडीज़ अपनी MBBS की कर सकते हैं। तो आप जो है हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस MBBS के बारे में मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।